नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इससे पहले कि हम आज की रिपोर्ट शुरू करें, जो दर्शक हमें रोजाना देखते हैं उनसे एक खास अपील। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि हम उसे अपनी परिचर्चा, चर्चा या अपनी खास रिपोर्ट में शामिल करें, तो कमेंट में आप जो है अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं उन्हें हम बारीकी से पढ़ते हैं। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव है तो उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। अतीत में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब सत्ता के सिंहासन पर सवार शासकों को यह गलतफहमी हुई कि वे इस भूमिका में अजर अमर रहेंगे, और उनकी ये गलतफहमियां भी टूटी और जनता ने ही उन्हें अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि उनके सिंहासन के नीचे कंपन शुरू हो चुकी है। साल भर से ज्यादा वक्त तक देश को युद्ध की आग में झोंके रखने वाले नेतन्याहू लग रहा है जैसे अपने ही देश के कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और इसकी चपेट में उनकी पत्नी सारा भी आ गई है। इजरायली पुलिस ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की ओर से सार्वजनिक किए गए एक पत्र में बताया गया है कि अटॉर्नी ऑफिस में बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू के खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच चल रही है, और यह आदेश खुद इजराइल की अटॉर्नी जनरल गली बहाराव मियारा ने पुलिस को दी है। अब ये मामला है क्या और नेतन्याहू की पत्नी इसके लपेटे में कैसे आ गई, आपको बताते हैं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर करप्शन के 3 मामले चल रहे हैं। इन मामलों की पहचान केस 1000, केस 2000 और केस 4000 है, जो कि रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़ा हुआ है। केस 1000 उन आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को हॉलीवुड मीडिया मुगल अर्नोन मिल्चन से अवैध रूप से लगभग 7 लाख NIS मूल्य के महंगे उपहार मिले थे, और नेतन्याहू ने हित संघर्ष कानून या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ का उल्लंघन किया था। आरोप यह है कि उन्होंने मिल्चन को उनके लॉन्ग टर्म US रेजिडेंस वीजा के रिन्यूअल में सहायता की थी और टैक्स संबंधी मुद्दों में उनसे सहायता मांगी थी। नेतन्याहू पर दूसरे केस 2000 में प्रधानमंत्री पर येदिओथ न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन अर्नोन मोजेस के साथ एक क्विड प्रो को समझौते पर पहुंचने के कथित प्रयास पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत येदिओथ अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी इजराइल हायोग फ्री शीट को कमजोर करने वाले कानून के बदले में प्रधानमंत्री को अधिक सकारात्मक मीडिया कवरेज देता, ऐसी दोनों में बात हुई थी, यह आरोप लगाया गया। नेतन्याहू पर तीसरे केस 4000, जिसे बेजेक वाला केस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें PM नेतन्याहू के खिलाफ सबसे गंभीर मामला है, जिसमें उन पर रेगुलेटरी डिसीजंस को ऑथोराइज करने का आरोप है, जिससे बेजोक टेलीकम्युनिकेशंस के दिग्गज शेयर होल्डर्स एलोविच को करोड़ों शेकल के वित्तीय लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। आरोप यह भी है कि इसके बदले में नेतन्याहू को कथित तौर पर वाला समाचार साइट से फेवरेबल मीडिया कवरेज मिलती। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि पुलिस और स्टेट प्रोसिक्यूशन ने उनका तख्ता पलट करने की मंशा से ही इस तरह के मनगढ़ंत आरोप उन पर लगाए हैं। अब इसी मामले में नेतन्याहू की पत्नी सारा का नाम भी घसीटा जा रहा है। सारा नेतन्याहू के खिलाफ एक रिपोर्ट में विरोधियों और एक गवाह को परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। इजराइल की अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को PM बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इजराइल के चैनल 12 TV कार्यक्रम के दौरान व्हाट्सएप मैसेजों से खुलासा किया गया था। इसमें इजरायली PM की पत्नी सारा नेतन्याहू अपने एक पूर्व सहयोगी को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और मामले के एक प्रमुख गवाह हदास क्लेन को डराने के निर्देश देती दिखाई दी थी। हालांकि घोषणा में कहीं भी सारा का नाम नहीं लिया गया है और न्याय मंत्रालय ने इस मामले में आगे कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आरोप ढेर सारे हैं और लपेटे में खुद इजराइल के ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी अपनी पत्नी है। ऐसे में क्या ये उनके सत्ता से बेदखली की शुरुआत है या फिर क्या देश की जनता और विपक्षी इसी बहाने उन्हें कहीं बाहर या बेदखल करने की मंशा लिए प्रयास तो नहीं कर रहे? ये आम चर्चाएं हैं जो इस समय सोशल मीडिया में गूंज रही हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसको लेकर के जांच चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू वही शख्स हैं जिन्होंने देश को 1 साल से लंबी अवधि तक युद्ध की आग में झोंके रखा। ऐसे में दोनों तरफ न सिर्फ जान की हानि हुई बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। देश की जनता में इसको लेकर के खासी नाराजगी भी है जो बीच बीच में कई बार दिखाई और सुनाई दी है। तो क्या अब ये नेतन्याहू के सत्ता से बाहर हो जाने का संकेत है? क्या ये शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल इस पर हमारी बारीक नजरें बनी हुई हैं। तमाम अपडेट्स के साथ में हम फिर से आपके बीच लौटेंगे और लेकर के आएंगे फिर से कोई नया विषय, कोई बड़ा विषय, ऐसा विषय जो आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर से प्रभावित कर सकता हो। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत और आप बने रहें और देखते रहें जरूर एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।